ये कंसेप्ट कहता है कि बैलेंस शीट के होते हैं 4 पार्ट, एक होता है करंट एसेट, एक होता है करंट लायबिलिटी, दूसरे होते हैं कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल टू सोर्स फाइनेंस टू सोर्स एन एसेट, और दूसरे होते हैं फिक्स्ड एसेट। अब जो लायबिलिटी वाला साइड होता है उसे हम लोग कहते हैं सोर्सिंग साइड, और जो अपना एसेट वाला साइड होता है उसे कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन साइड, यानी यहाँ से हमने सोर्स निकाला लायबिलिटी साइड से और एप्लीकेशन यानी एसेट्स में डाल दिया। अब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? करंट एसेट इज द एप्लीकेशन ऑफ मनी, यानी करंट एसेट वो चीज़ होती है जो हमें चाहिए था। हमें करंट एसेट चाहिए थे 1 लाख के, तो हमें 1 लाख का जो 1 लाख का करंट एसेट हो गया, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी हम लोग माइनस क्यों करते हैं? करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट द सोर्स, करंट लायबिलिटी इज अ सोर्स टू फाइनेंस दोस करंट एसेट। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लिया हमने, इधर ले लो एग्जांपल कि करंट एसेट कितना हुआ, करंट एसेट तो 400 का, करंट लायबिलिटी थी 100 रुपये की, तो हमने 100 रुपये को यूज़ करा ताकि हम लोग 400 की करंट एसेट को फाइनेंस कर सकें। पर इसमें बात है कि फिर 300 रुपये बच गए, उसका क्या करेंगे? तो वो फाइनेंस होता है कैपिटल द्वारा। ये हो गया, और बाकी फिर जितना भी बचेगा कैपिटल में करंट एसेट को फाइनेंस करने के बाद वो सीधा चला जाएगा फिक्स्ड एसेट में। तो प्रैक्टिकल ना, तो आइडियली ये सिनेरियो होना चाहिए कि करंट एसेट में से माइनस कर देंगे हम लोग वो पैसा करंट लायबिलिटी का जो कि सोर्स उसे फाइनेंस करने के काम आया है, और बाकी जितना ही बचेगा वो फाइनेंस किया जाएगा अपने कैपिटल से, और बाकी बचा फिक्स्ड एसेट से। अब क्या ये भी हो सकता है कि करंट ना जो वर्किंग कैपिटल जैसे नेगेटिव होती है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मतलब आपने क्या किया, 60 रुपये का आपका करंट एसेट था ना, 100 रुपये की आपकी करंट लायबिलिटी आपने माइनस कर दी, बचा आपका 40 रुपये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि आपने 40 रुपये भी यूज़ कर लिया फिक्स एसेट को फाइनेंस करने में। अब ये सिनेरियो गलत इसलिए है क्योंकि ये जो 40 रुपये आपने जो एक्स्ट्रा यूज़ करे हैं अपने फिक्स एसेट में, इसको आप जल्दी लिक्विड नहीं कर सकते। इसका लिक्विडिटी बहुत कम है, मतलब पॉसिबल नहीं है ना कि आप बहुत जल्दी इसे कैश में कन्वर्ट कर सको। तो फिर वो एक हेडेक बन सकता है, और जिससे आप लोग मतलब ना उसे चुका नहीं पाओगे प्रॉपर्ली। हाँ, पर इसे ये कह सकते हैं कि अगर आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है और इसे मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट में कर दिया, कोई मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपने कर दिया जिससे आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो फिर वो सिनेरियो सही है, उसमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल चल जाएगी। और एक एग्जांपल दिया है सर ने अमेजोन का कि मान लो आपने 60 डेज से वेंडर से उधार लिया, 60 डेज पे टेन्योर पे वेंडर से आपने उधार लिया सामान, उसको आपने 10 दिन के अंदर बेच दिया, तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, आपके पास करंट लायबिलिटी क्रिएट हुई है और आपके पास पूरे पैसे भी आएंगे। अब मान लो करंट एसेट कैश का पार्ट नहीं है, मतलब कैश करंट एसेट का पार्ट नहीं है, तो मतलब आपकी जीरो वर्किंग कैपिटल यानी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो गई। इन दैट केस फिर आप आपको एफिशिएंसी दिखाती है, पर आइडियल सिनेरियो यही होगा कि आप ज़्यादा रखो।